हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी यूपी कांस्टेबल 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ की क्लास रहेगी और ये नंबर सिस्टम पे रहेगी। नंबर सिस्टम पे आधारित पूरी क्लास रहेगी और इसमें हम वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो पिछले वर्ष 2024 में जो परीक्षा हुई थी और 2018 में जो परीक्षाएं हुई थी उसके बैक ईयर के क्वेश्चन रहेंगे और वो सारे नंबर सिस्टम के रहेंगे। ठीक है। और ये मेरी डेली क्लासेस आपको अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पे। और आप जो है हमारा ये प्लेलिस्ट है यूपी कांस्टेबल 2026, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इन क्लासेस को। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से लेके 100 तक सभी संख्याएं लिखने में कितनी बार 3 आएगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कक्षा 5 लेवल का है। और आप इसको हम बताते हैं। इसमें धोखा कहाँ से होता है, जैसे मान लेते हैं हम 3 लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 लिखा, सबसे पहले 3 3 में आएगा, फिर 13 में आएगा, फिर 23 में आएगा। फिर लोग बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो लिख देते हैं 33। ठीक है, 3 जो है वो 33 में तो आएगा ही। 33 के अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा 30 में, फिर 31 में आएगा, फिर 32 में आएगा, 33 में आएगा, 34 में आएगा, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, इतना तो 3 यहाँ तक आ गया, 39 तक। फिर उसके बाद आएगा 43 में, 53 में, 63, 73, 83 और 93। अब आपको फटाफट गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार आया टोटल? 20 बार आया। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि 33 में हम 2 बार 3 को ऐड जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आपको एक बात बताते हैं। हम 2 से 9 तक जितनी भी संख्याएं, मतलब 2 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं, अगर हम 1 से 100 तक गिनती पढ़ें तो 20 बार आता है। ठीक है, एक जो है केवल एक 21 बार आता है। 21 बार क्यों आता है? क्योंकि 1 से लेके 100 तक में एक 100 में भी आ जाता है। ये सारी गिनती हम 99 तक गिनते हैं और एक हम 100 तक गिनते हैं, 100 में एक आ जाता है। ठीक है, और जीरो कितनी बार आता है? जीरो आता है 90 तक। 1 से लेके 90 तक आ जाएगा 9 बार। और उसके बाद 100 में 2 बार आएगा, तो मतलब 11 बार आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, या आपकी जो ओएमआर सीट होगी उसमें भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओएमआर सीट से भी आपको मिल जाएगा कि 3 कितनी बार आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 323 जो है वो क्या है? 323 एक फार्मूला होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप देख के जान सकते हैं। 323 जैसे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, 323 जो है, 323 के पास एक संख्या है 324। 324 किस संख्या का वर्ग है? 324 18 का वर्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 18 से ठीक पहले वाली संख्याओं का गुणनफल है, एक आगे वाली एक पीछे वाली। तो इसका मतलब ये 17 और 19 का गुणनफल है। 323 क्या है? 17 और 19 का गुणनफल है। और ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है, इसके अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। ओके, जैसे मान लेते हैं हम 35 लेते हैं। ठीक है, 35 के ठीक आगे वाली संख्या कौन सी? 36। 36 जो है वो किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। ठीक है, ये 6 का वर्ग है, तो इसका मतलब ये 35 जो किसका गुणनफल होगा? 35 5 और 7 का गुणनफल होगा। ओके, उसी तरह अगर हम ले लें संख्या, जैसे हम लेते हैं 63। 63 से ठीक पहले कौन सी आगे कौन सी संख्या है? 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। 64 अगर 8 का वर्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 7 और 9 का गुणनफल होगा। 8 के बीच, 8 के पहले क्या आता है? 7, 8 के बाद क्या आता है? 9। 7 और 9 का गुणनफल है। हमने ये सवाल ऐसे ही लगा लिया। 323 324 324 18 का वर्ग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 17 और 19 का गुणनफल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63,528 को 321 से भाग देने पे 198 आता है। बहुत ही इजी सवाल है ये। इस तरह के आप सवाल जो है
ये कक्षा एक उसमें नवोदय विद्यालय की परीक्षा होती है कक्षा 6 के लिए। उसकी गाइड में इस तरह के बहुत ढेर सारे सवाल मिल जाते हैं, कोई भी आप किताब ले लीजिए उसमें इस तरह के सवाल ठीक ठाक दिए रहते हैं। ठीक है, बटा 0.0198। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इनको रिप्लेस कर दें, मतलब 321 उधर चला जाए, 198 इधर आ जाए, तो क्या होगा? 6 3 5 बटा 198 बराबर 321 होगा। ये हमने क्यों कर दिया इसको, आप समझिए बात को। जैसे 10/2 बराबर 5 होता है, अब अगर हम 10/5 कर देंगे तो बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्यों किया ये, क्योंकि 198 नीचे आ जाए कुल मिला के। ठीक है, मतलब अगर 198 नीचे होता है तो कितना उत्तर आता है? 321 आता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 4 अंक पहले दशमलव, ये दोनों दोनों दशमलव कट जाएंगे, तो ये दोनों संख्या आप देखो सेम लिख गई हैं। सॉरी, ये वाली नहीं, ये दोनों संख्या सेम लिख गई, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम हो गई, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 321 आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 321, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब जल्दी जल्दी लगाएंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1000। इसको 6 से भाग दे दीजिए, 6 4 हुआ, 40 हुआ, 6 36, 4 बचा, 40 हुआ, 6 36, कितना बचा शेष? 4 शेष बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 में अगर हम 4 घटा दें तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? 6 में 4 पहले हम घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 1002 जो है ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 6 से विभाजित होती है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे ये 4 जो शेष बचता है, शेष बचने का क्या मतलब होता है? शेष बचने का मतलब होता है कि ये अधिक है। शेष माने क्या होता है? अधिक, मतलब 1000 जो है 1004 अधिक पड़ रहा है, 1004 अधिक पड़ रहा है 6 से विभाजित होने में। ठीक है, तो अगर हम 1000 में 4 घटा दें, 1000 में हम 4 घटा दें, 10 में 4 गया 6, 9 9, 996 वो संख्या है जो 6 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। लेकिन 996 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, हमें क्या बतानी है? 4 अंकों की संख्या। तो 996 में हम 6 जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2, 9 1 10 के 0, 9 1 10, कितना आ गया? 1002। तो 1002 हमें मिल गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभाजित होती है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 6 से विभाजित होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिख लेंगे। ठीक है, उसको हम 11 से विभाजित करेंगे, 11 9 99, कितना बचा? 1 बचा। 0 उतारा, नहीं जा रहा है पहाड़ा, फिर हमने 0 खिलाया तो यहाँ पे 0 आया, सॉरी 0 खिलाया तो 0 उतार लिया, तो 9 बार चला गया, 11 9 99, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, एक शेष बचा, तो मतलब एक अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम अगर 1 घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी 9999, ये 11 से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 4 अंकों की है, हमें क्या बतानी है? 5 अंकों की संख्या। ये 4 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की बतानी है, तो हम इसमें 11 जोड़ देंगे। जैसे हम 11 जोड़ेंगे, 9 1 10 की जोड़, 9 1 10 की जोड़, 9 1 10 की जोड़, 9 1 10, क्या हो गया? 9 1 10 11। तो हमें क्या संख्या मिली? एक संख्या मिली हमें 1002। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है, और ये संख्या जो है ये मिली हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 11 से विभाजित हो रही है। अब हम इनके अंकों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3, और इसके अंकों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 2। 3 और 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पहला पद 125 है, सार अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, गुणोत्तर का मतलब होता है का। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं याद करना है। पहला पद क्या है, 125 है। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा, 125 का 2/5 होगा, ये दूसरा पद है। तीसरा पद क्या होगा, इस पूरी संख्या का 2/5 होगा। ठीक है, ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद क्या होगा, इस पूरी संख्या का 2/5 होगा। अब नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 55 25 पंचे 125, 125 125 कट गया, 2 दूना 4 दूना 8, तो क्या हो गया, ये 8 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है, का। ठीक है, पहला पद 125 है, अभी समझ जाओगे आप इसको धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम किसी संख्या के अंकों के गुणनफल में धनात्मक 2 अंकों वाली संख्या के 10वें स्थान, 10वां माने दहाई के स्थान के अंक के वर्ग को जोड़ते हैं तो हमें 52 प्राप्त होता है। यदि हम अंकों के समान गुणनफल में इकाई के स्थान के अंक को जोड़ते हैं तो 117 आता है। इसको हम ऑप्शन से लगा लेते हैं, 49 मान लेते हैं। 49 के अंकों का योग कितना है, ये अंकों का गुणनफल 9 और 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। दहाई का अंक क्या है, 4, दहाई के अंक का वर्ग करेंगे, 36 में 16 जोड़ देंगे, 52। वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, 52 आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, अंकों के गुणनफल में, अंकों के गुणनफल में इकाई के अंक का वर्ग जोड़ा जाएगा, मतलब 9 का वर्ग 81, 6 1 60, 8 3 11, 117 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जरूरी नहीं सारे सवालों का हल निकाला ही जाए, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर हम ऑप्शन से निकालेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रबंधन प्रवेश परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाते हैं। एक छात्र सभी 100 प्रश्नों को हल करता है। मान लो उसने वाई प्रश्न सही किए, वाई प्रश्न उसने सही किए, तो गलत कितने किए होंगे, उसने गलत किए होंगे 100 - वाई, 100 - वाई प्रश्न उसने गलत किए। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी इसका पेपर बहुत दिनों के बाद होगा, तो कतई भी शार्ट ट्रिक का प्रयोग मत करिए, उसको सीखिए एक सवाल कैसे लगते हैं। वाई प्रश्न सही किए, 100 - वाई प्रश्न उसने गलत कर दिए। ओके, कुल मिला के उसको 120 अंक प्राप्त हुए। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिले। वाई प्रश्न सही किए तो उसको कुल मिला के कितने अंक मिले, 2 वाई अंक मिले। ठीक है, और प्रत्येक गलत अंक के लिए उसका 0.5 अंक काटा जाता है, 0.5 अंक काटा जाता है, तो मतलब घट जाता है। कितना घट जाता है, उसका घट जाता है 0.5 अंक घट जाता है। तो कुल मिला के कितने अंक आते हैं, 120 अंक आते हैं। ये जो है, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, ये आप सीखिए। इसके 8-10 प्रकार के सवाल हम आपको लगवाएंगे, जो कि आपको इसी तरह लगाने हैं, और जब इस तरह आ जाएंगे तो उसके बाद शॉर्टकट सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वाई माइनस 0.5 को गुणा 100 से होगा, कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, 0.5 को गुणा वाई से होगा तो कितना आ जाएगा, -0.5 वाई, बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का चिन्ह पहले लगा हुआ है, जो अंदर ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले चिन्ह सब बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस के 50 वाई से होगा। तो ये हो जाएगा -का 50, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस का 0.5 वाई आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना दशमलव नहीं है, ये 120 है। ठीक है, 2 वाई और दशमलव 2 वाई में 0.5 वाई जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 2.5 वाई आ जाएगा। एक 50 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये 170 हो जाएगा। 120 और 50, 170। वाई बराबर क्या होगा, 170/2.5। ठीक है, तो 0.5 गुणे में भाग में चला जाएगा, ये यहाँ पे हमने जीरो दशमलव हटाया, ऊपर जीरो बढ़ा दिया। 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, कितना बचा, 20, 80 हुआ, 20 हुआ, 200 हुआ, 25 अट्ठे 200, मतलब वाई बराबर कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। वाई बराबर कितना आ रहा है, 68।
ये क्या था, सही प्रश्न थे। गलत प्रश्न कितने हुए, 100 में 68 हम घटा घटा देंगे तो 32 प्रश्न गलत हो जाएंगे। पूछ क्या रहा है, तो सही उत्तर दिया, जिनका उसने सही उत्तर दिया तो आंसर हमारा 68 आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह भी अगर ये लगाने को कठिन लग रहा है तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 55, 50, 60 और 68, एक एक को रख के लगा लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्किंग स्थल में दो प्रकार के वाहन होते हैं, दो पहिया और चार पहिया। पार्किंग स्थल में वाहनों की कुल संख्या 200 है। जब सभी वाहनों के जब सभी वाहनों के की कुल संख्या सब गिनी जाती है तो 580 होते हैं। पर देखो, अब पहला वाला सवाल और दूसरा, वो पहले वाला सवाल और ये तकरीबन सेम है। मान लो वाई वाहन जो है दो पहिया है, मतलब दो पहिया है, और टोटल 200 थे ना, तो बचे कितने, अगर हम 200 में वाई हटा देंगे दो पहिया वाहन, तो ये बचेंगे चार, चार पहिया वाहन बचेंगे। ठीक है, बस इतना इजी सवाल था ये। अब आपको हम बताएं, कुल मिला के 280 होते हैं, तो अगर वाई वाहन दो पहिया वाले हैं तो कुल कितना टायर हो गया, टू वाई टायर हो गया। प्लस चार पहिया वाले कितने हैं, 200 माइनस वाई है, तो इनको गुणा कर दो, 200 माइनस वाई को चार से गुणा कर दो, कुल मिला के कितना टायर होना चाहिए, 580 टायर होना चाहिए। ठीक है, तो दो वाई प्लस ये कितना हो जाएगा, 800 माइनस चार वाई बराबर 580। ठीक है, अब हम दो वाई में चार वाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का दो वाई आ जाएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं। अब 580 उधर चला जाएगा, 580 में 580 घटा ही लेते हैं, देखो माइनस 800 करते हैं, कितना आ जाएगा, तो माइनस दो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 580 में 800 जाएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या जा रही है, तो आ जाएगा माइनस का 220। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 220 बटे दो, तो इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा 110। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 110। पूछा क्या जा रहा है, हमने वाई बराबर क्या माने थे, दो पहिया माने थे, तो पार्किंग स्थल में चार पहिया वाहनों की पूछा जा रहा है, तो ये तो दो पहिया का निकला है ना, तो 200 में हम 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। 90 वाहन ऐसा होगा जो चार पहिया होगा। ठीक है, समझ में आई बात। इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, आप नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से लगाइए इसको। 90 मान लेते चार पहिया, तो कितना टायर हो जाता, चार से गुणा कर दो, 360। ठीक है, तो बचा कितना, 90 हटा दो 200 में, कितना बचा 110। 110 में दो पहिया लगा हुआ है तो 110 का दूना करो, 220 टायर हो गया। अब इनको जोड़ो, 6 2 8 3 2 5, 580 आ रहा है, आसानी से लग जाएगा सवाल ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केले के पहले गुच्छे में केलों की संख्या दूसरे गुच्छे में केलों की तुलना में 1/4 अधिक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम हैं तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप ऑप्शन से लगा सकते हैं, या मान लो जिसमें कम है केले उसमें वाई मान लो। ठीक है, अब जिसमें ज्यादा केले हैं उसमें कितना, 1/4 अधिक है ना, तो वाई प्लस वाई का 1/4 कितना होगा, वाई/4। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा वाई, इसको आप जोड़ेंगे तो आइए हम बता देते हैं आपको जोड़ा कैसे जाता है, इसको वाई/4 कर लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 वाई प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 5 वाई/4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 वाई/4 हो जाएगा। तो ये अधिक है और ये वाले कम है, तो 3 का अंतर है दोनों में, तो 5 वाई/4 माइनस वाई/1, ये वाई/1 बराबर कितना, 3, लासा कितना हुआ 4, तो ये हुआ 5 वाई माइनस 4 वाई बराबर कितना, 3। तो यहाँ वाई बराबर वाई/4 बराबर 3, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो हमें यही तो बताना था,
पहले गुच्छे में केलों की संख्या बतानी नहीं, पहले गुच्छे में मतलब ज्यादा, मतलब किस में ज्यादा है, पहले गुच्छे में केलों की संख्या दूसरे केलों की तुलना में 1/4 अधिक है, मतलब ज्यादा वाला बताना है। तो इसमें 3 जोड़ दो, 12 3 15। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पे आते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 और 4 अनुपात 4 है, ठीक है, 4 है, 4 का अनुपात है, तो पहला पद 12, दूसरा पद कितना होगा, 12 × 4 48, फिर तीसरा पद कितना होगा, 48 × 4, 4 × 8 32 के 2, 4 × 4 = 16 3 19, ठीक है। तो चौथा पद कितना होगा, इसका गुणा कर दो, 4 दूना 8, 4 9 36 के 6, 4 3 7, ठीक है। अब इनको सबको जोड़ दो, 768, 192, 48 और 12, 8 2 10, 8 2 10, 20 के 0, 9 6 15, 4 19, 1 20, 2 22, 7 1 8, 8 2 10, 1020। क्लियर। गुणोत्तर का मतलब क्या होता है कि उसको गुणे में करना है कुल मिला के, मतलब 4 का अंतर है, मतलब भाग देते चले जाओ। देखो इसमें आपने भाग दिया, 192 आ गया 4 से, फिर भाग दिया 48 आ गया, फिर आ गया 12, 4 से गुणा करो, 48, 192, 768, ठीक है। गुणोत्तर मैंने गुणे में करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद 160 और 157 है, इसके पहले 100, देखो पहला पद 160, दूसरा पद पता नहीं क्या है, और तीसरा पद कितना है 170। तो जाहिर सी बात है 160 और 170 के बीच में कौन सा पद आएगा, 165, 160 165 170, मतलब कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का। पहला पद कौन सा है, ए मतलब स्टार्टिंग वाला पद, वो कितना है 160, कितना बताना है, 157 पदों का योगफल बताना है। तो 157 पदों का योगफल बताना है, तो आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, n/2, फिर इसको ब्रैकेट में करिए, यहाँ पे लिखिए 2a प्लस n-1 × d। ओके, कितना लिखिए आप, 157 पद है, तो यहाँ पे 157/2 लिखिए, 2a लिखिए, 2a का मतलब क्या हुआ, 2 × 160 प्लस n-1, n कितना है 157 -1, और d कितना है 5, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे, तो इसको एक लाइन में हल करना होगा, जल्दी से जल्दी हल करना होगा। ये हो जाएगा 320 प्लस, ये कितना लिखा हुआ है 156, 156 को 5 से गुणा करना है। जब हम किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं, तो उसको आधा करके 10 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 156 का आधा कितना होगा 78, 78 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 780, 178 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 780। अब हम 320 और 780 को जोड़ेंगे, 0, 8 2 10 के 0, 7 3 10 1 11, ठीक है, इतना आ गया। अब 157/2 गुणे 1100, इसको हम भाग देंगे, कितना, 2 पंची 10, 10 550। अब हम 157 का गुणा 550 से कर देंगे, और हमारा आंसर मिल जाएगा, 5 7 35 के 5, 55 25 3 28, 5 गन्नम 5 2 7, फिर 5 से गुणा करेंगे तो इतना ही लिख देंगे हम इसमें, और हम जोड़ देंगे 5 8 5 13, 8 7 15 1 16, 7 1 8, और यहाँ पे एक 0 86, 350 आ जाएगा, और जबकि हमारा ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। ओके, क्लियर, थोड़ा सा लेंदी था, ये वाला फार्मूला आपको याद करना होगा, जिससे कि सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, जितने भी टर्म होते हैं 157 पदों का योगफल इसमें निकल आएगा आसानी से, ठीक है। होता कुछ भी नहीं है, मेरे एक वीडियो में आप देखेंगे कि हमने बताया हुआ है कि क्या चीज़ है, ठीक है। ये मैंने पूरा समझाया हुआ है कि औसत निकाला गया है, औसत निकालने के बाद उसको उससे गुणा कर दिया गया है, क्या कहते हैं, कुल संख्याओं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद क्रमशः 444 और 512 है। देखो पहला पद क्या होगा,
पहला पद होगा ए, और 27वां पद क्या होगा? 27वां पद होगा, डिफरेंस होगा, देखो मतलब पहला तो कितने बचे? 26 पद, 26D होगा। 27वां पद क्या होगा? 26D, ए प्लस 26D। ये कितना हो रहा है? 444 हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह 44वां पद का मतलब क्या हुआ? पहला पद प्लस 43वां पद, इनको जोड़ेंगे तो 44वां पद आ जाएगा, 512। अब हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -17D बराबर -68, माइनस माइनस कट जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 68/17 बराबर 4। डिफरेंस हमें पता चल गया 4 का है। ठीक है, अब हम इसमें कहीं भी रख दें इसको तो हमें ए पता चल जाएगा। 26 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे इसको हल करें, ए प्लस 26 गुणा 4 बराबर 444। तो ए प्लस 26 को 104 बराबर 444, तो सॉरी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 444 माइनस 104 बराबर 340। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 340। 30 पदों का योगफल याद करना है। पद वाला आपको फार्मूला याद ही करना होगा। क्या होता है फार्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप फार्मूला याद कर लीजिए और इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। ए पता है, डिफरेंस पता है, एन पता है, 30 पद। चलिए लगा देते हैं इसको हम दाग से, ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी इसमें। कितने पद है? 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30/2। ये ए मतलब क्या हुआ? 340 गुणा 2 प्लस एन मतलब 30, 30 में गया 29 गुणा डी मतलब 4। ओके, अब आपको पता है ये ऊपर है तो 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा, कट जाएगा, इसमें जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 30, 340 प्लस 29 दूना 58। ठीक है, अब 340 में 58 जुड़ेगा तो 8 5 8 9 और 3 आ जाएगा। इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पीरियड 24 के 4, 3 और 27 2 28, 3 × 9 2 11, 11,840 आ जाएगा कुल मिला के। कहीं दिया हुआ है उत्तर? 940 आ रहा है क्या? पीरियड 24 के 4, 3 और 27 2 29 होता है, सॉरी 27 2 29, तो कितना आ रहा है? 11,940। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 151 पद तक अनुक्रम 243 से 256 का योग ज्ञात कीजिए कुल मिला के। डिफरेंस कितना है? 256 में 243 घटा देंगे, आ जाएगा 13। ए कितना है? स्टार्टिंग 243, सब कुछ तो दिया हुआ है। 151 पद है, n/2, इसको आप करिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप टप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 151 पद है, 151/2 लिखिए। 2a का मतलब क्या हुआ? 2 का गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूना 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 150। डिफरेंस कितना है? 13 का। अब आपको जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है। तो तो कितना हो जाएगा? 151/2 और ये हो जाएगा 486 प्लस 13 0 0, 13 25 65 के 5, 13 1 9 13 6 19। अब हम 1950 में 486 जोड़ देंगे। 6 8 5 13, 9 4 13 1 14 और 1 1 2 2436 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 151/2 गुणे 2436। ठीक है, थोड़ा लेंदी सवाल है ये, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 151 का गुणा 1218 से कर देंगे। अब हम करते हैं 1218 गुणा 151। 8 1 2 1
पाँच अट्ठे 40 के जीरो, पाँच जीरो, पाँच करना, पाँच चार 9, पाँच दूना 10 के जीरो, पाँच एक 6, 8 1 2 1, ये 8 1, 8 2 10 9 19, एक एक दो एक तीन, 6 2 8, 18 39 18, 18 39 18, ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा सा लेंदी होता है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये फार्मूला पुटअप कर देंगे तो जल्दी जल्दी ये सवाल लग जाएगा। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते थे, दो दूना चार, दो चौको आठ, दो तीन छः, इसको हम 75 लिख सकते थे, डायरेक्ट भी आता है, जल्दी जल्दी आ जाता। लेकिन इसकी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 12 15 18, स्टार्टिंग कहाँ से है? ए बराबर क्या है? 9, डिफरेंस कितना है? 3। तो बताना है कि कितने पद हैं 9 से लेके 87 के बीच में, कुल मिला के कितने पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 87 बराबर, ठीक है, 87 बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो 87 बराबर होगा, ए कितना है? 9, प्लस एन माइनस वन मतलब कितना हुआ? एन माइनस वन तो पता ही नहीं ना हमें, एन माइनस वन, डी कितना है? 3 है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 87 में 9 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा? 78। ये कितना बचेगा? 3n माइनस थ्री, थ्री इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 81। 81 बराबर कितना हो जाएगा? 3n। n बराबर क्या हो जाएगा? 81 को 3 से भाग दे देंगे तो हमें n बराबर पता चल जाएगा 27। कुल मिला के कितने पद हैं? 27 पद है। फार्मूला क्या है? जो मतलब कुल मिला के nth टर्म जो होता है वो 87 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये बराबर जो होता है ये अंतिम पद होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये अंतिम पद होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, बहुत ही आसान है। 89 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है तो हमें क्या करना होता है? 89 लिखेंगे और 89 से एक बढ़ा के संख्या लिख देंगे 90, और उसको हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 45 का गुणा हम 89 से कर देंगे, 89 गुणा 45, 5 9 45 के 5, 5 8 40, 4 44, 4 9 36 के 6, 4 32, 3 35, ये 5 आया, 6 4 10 के जीरो, 5 4 9 10 के जीरो, 3 1 4, 4005, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मतलब क्या होता है? लगातार संख्याएं हैं तो n, मान लो n संख्याएं हैं तो n माइनस वन, n प्लस वन बटे टू कर दोगे तो सभी संख्याओं का योग निकल आएगा। जैसे हमें लगातार 100 संख्याओं का योग बताना है तो हम क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, गुणा 101 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यों की संख्या बतानी है, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल होता है, इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह के सवाल लगते कैसे हैं। अब आप देखिए ये 4 को कैसे लिखा गया होगा? 2 गुणा 3 लिखा गया होगा। 6 को, सॉरी 2 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3, तो हर संख्या में 2 आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 सबसे निकाल लेंगे तो कितनी बार 2 निकलेगा? ये 100 कैसे लिखा होगा? 2 गुणे 50। ठीक है, तो 2 कितनी बार आ जाएगा? कम से कम 50 बार तो आ ही जाएगा, तो 2 50 बार आ जाएगा, 2 निकाल लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ही ये होते 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 गुणा 50 ऐसे बचा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो जीरो कैसे आता है? जीरो आता है जब हम 2 और 5 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो जो छोटा वाला होता है, मतलब 2 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा? तो 5 जो है वो 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो हम 5 से भाग देंगे 50 को। किससे भाग देंगे? 50 को 5 से भाग देंगे। 50 को जब 5 से भाग देंगे तो आएगा 10, और 5, और फिर 5 देंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये देखो छोटा आ गया, 10 तो 12, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, मतलब 5 जो है वो 12 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है? 50 बार आ रहा है। ठीक है, 5 12 बार आ रहा है,
और 2 50 बार, तो मतलब ये छोटा वाला उत्तर हमारा हो जाएगा 12 वाला हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़कर, देखिए 840 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 420, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 210, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 105, फिर हम 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 21, 3 से भाग देंगे 7, और 7 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 की घात 3 लिखेंगे हम, 5 की घात हम 1 लिखेंगे, 3 की घात 1 लिखेंगे, और 7 की घात 1 लिखेंगे। अब यहाँ घात का गुणा कर लेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, टोटल कितने हैं 32। एक और स्वयं को छोड़ना है, माने 2 गुणनखंड हम छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो आंसर हमारा क्या होगा 30, सी नंबर सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये किस तरह लिखा हुआ है, तो एक चीज हम आपको बताएं, जैसे मान लो, जैसे हमें 1000 में 10 घटाना है, ठीक है, तो 1000 में अगर हम 10 घटाते हैं तो अंत में शून्य कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 0, 10 में 1 गया 9, यहाँ पे 9, तो एक शून्य आया ना, यही वाला शून्य है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसमें कम शून्य होंगे वही वाला उत्तर होगा। तो यहाँ पे 119 से हमें मतलब है, तो ये कैसे लिखा हुआ है 119 गुणे 118 गुणे 117 इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये लगातार है, ट्रेलिंग जीरोस इसमें निकालने होते हैं, ठीक है। तो हम 119 को 5 से भाग देंगे, क्योंकि 5 ही कम आएगा, 2 तो कम आएगा नहीं, तो कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से छोटा हो गया, तो अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 23 और 4 को हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3600 के कितने गुणनखंड हैं, हम लिखेंगे 3600, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 900, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 450, फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 225, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 की घात 4 पूरे 5 की घात 2 पूरे 3 की घात 2, ठीक है। तो 4 1 5, 2 1 3, 2 1 3, 5 दिया 15 दिया 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1500, प्रोसेस वही रहेगी सेम, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 750, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 375, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 सत्ते 35, पचम 25, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, 5 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो क्या लिखा हुआ है 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, ठीक है। अब विषम विषम गुणनखंडों को, तो इसमें विषम संख्या कौन सी है 5 और 3, ध्यान रखिए कैसे लग रहा है, 5 की घात 3 है ना, तो लिखेंगे 5 की घात 3 प्लस 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 0, इसको लिख लिया। फिर हम लिखेंगे 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0, ये कितना लिखा हुआ है 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, और ये कितना लिखा हुआ है 3 प्लस 1, 3 की घात 0 का मतलब क्या होगा 1,
125 25 150, ये कितना लिखा हुआ है 156, और ये कितना लिखा हुआ है 4। 156 का 4 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 624। 4 छंग 24 के 4, 4 पंचे 20, 2 बाई 624। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और ये सारे प्रश्न जो थे ये पिछले वर्ष, मतलब जो पिछला यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था और 2018 में हुआ था, तो उसके ये बैक ईयर हैं। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।